पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है यहां से देख लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे यहां से, इसकी डिफिनीशन क्या है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक रेस्पॉन्स इज टू एम्पलीफाई। आपके बुक में एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज होना, एम्पलीफाई का मतलब होता है इंक्रीज द चेंज इन द वेरिएबल, चेंज एंड वेयर, चेंज इन द वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड हियर इन द वेरिएबल, इन द वेरिएबल, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल से क्या मुराद होता है, हम यहां से देख लेते हैं। वेरिएबल से मुराद होता है जो हमारे बॉडी में जो चीज हमारे बॉडी में चेंज लाते हैं उसको हम कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज ले सकते हैं एज अ वेरिएबल, हम जो है वो टेम्परेचर ले सकते हैं, हम वाटर ले सकते हैं। अगर उनमें से और इंक्रीज आ जाता है, वेरिएबल को और इंक्रीज किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब आपको पता है जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ना, ये क्या है, डिस्टेबलाइज करता है, डिस्टेबलाइजिंग, इसको कहते हैं डिस्टेबलाइजिंग करता है कौन सा चीज, सिस्टम को क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है। डिस्टेबलाइज से मुराद क्या है, डिस्टेबलाइजिंग कहते हैं ना डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। और इनमें से ये है कि ये क्या होता है, मतलब इनमें से होम्योस्टेसिस, नो होम्योस्टेसिस, इनमें से होम्योस्टेसिस नहीं होता है, होम्योस्टेसिस नहीं होता, होम्योस्टेसिस क्या होता है, नहीं होता है। और आपको पता है ये लेस कॉमन है किसके कंपैरिजन में, ये रेयर होता है, लेस कॉमन है किसके बनस्बत, अगर हम देख लेते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, यानी उसके यानी वो ज्यादा होता है बॉडी में, ये कम होता है, बट स्टिल भी इट हैज एप्लीकेशन, यानी इसके इस्तेमाल जो है ना वो अवेलेबल है, एप्लीकेशन जो है वो क्या है, वो अवेलेबल है। और वो एप्लीकेशन ये है कि चाइल्ड बर्थ वो ऑक्सीटोसिन के जरिए होता है, तो वो एग्जांपल जो है वो फीमेल में मिलता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह होते हैं। सो देख लेते हैं, आते हैं एक एग्जांपल से, इसको देख लेते हैं कि चाइल्ड बर्थ में किस तरह जो है ना वो ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। सबसे पहला हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता किस तरह होता है। तो अगर देख लेते ना, तो आपको पता है यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं यहां से तो यहां से इसकी जो होता है, यहां से मैं थोड़ा सा नैरो कर लूं, यहां पे इसकी क्या होता है, वेजाइना होता है फॉर एग्जांपल यहां से, और ये उसका यूट्रस होता है, यानी ये उसका क्या होता है, फंडस लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसको हम कहते हैं। यहां से इसकी ओवरीज होता है, वो डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। यहां से इसकी वो क्या होता है, जो ओवरीज होता है वो एडक्ट होता है। अगर देख लेना, ये उसका बाकायदा यूट्रस होता है, और यूट्रस के साथ इस जगह को हम नाम देंगे सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद वेजाइना होता है। अब देखिए बेबी क्या करता है, अगर हम यहां से इसको बेबी को भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेबी होता है, यहां से अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं यहां से बेबी को, और बेबी जो है ना इस तरह क्या होता है, बेबी जो है ना वो क्या होता है, इस तरह बेबी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं बेबी इस तरह, तो अब इस तरह के बेबी जो है ना, फॉर एग्जांपल बेबी जो है ना, ये बेबी कहां पे पड़ा होता है, ये बेबी इस यूट्रस में पड़ा होता है। तो अब हम अगर देख लेते हैं यहां से इस तरह, ये यूट्रस होता है, इस जगह में ये पड़ा होता है, यहां से इस तरह, यहां से इसकी, और यहां से देख लेते हैं इस तरह, ये इस तरह ये यूट्रस में पड़ा होता है। अब आपको पता है स्टेप नंबर 1 इसका आगाज किस तरह होता है। स्टेप नंबर 1 हम यहां से देख लेते हैं कि यहां से स्टेप 1 जो है ना वो शुरू हो जाता है। स्टेप 1 मैं यहां पे लिखूंगा स्टेप 1 के जो द हेड ऑफ द बेबी है ना, ये क्या करता है, हेड ऑफ बेबी जो है ना, यहां पे ये जो सर्विक्स है इसको दबा दे, यानी यहां पे प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, जब उसको ये दबा करते हैं तो इससे क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है। तो हम क्या कहते हैं, द हेड ऑफ द बेबी जो है ना, हेड ऑफ द बेबी जो है ना, बेबी ये क्या करता है, द हेड ऑफ द बेबी पुशेस करता है, पुशेस कौन सा चीज को पुशेस करता है, पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स, अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट सर्विक्स, ये सर्विक्स को ये क्या करता है, दबा लेता है। ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है, सर्विक्स को क्या करता है, दबा लेता है। यहां पे प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, तो आपको पता है यहां से क्या होता है, यहां से जो है वो कहां पे मैसेज चला जाता है, हम यहां से देख लेते हैं, यहां से नर्व इंपल्स चला जाता है कहां पे, इसको हम देख लेते हैं कि यहां से नर्व इंपल्स जो है ना वो चला जाता है। नर्व इंपल्स हम लिख सकते हैं, नर्व
इम्पल्सेस जो है ना, इम्पल्सेस फ्रॉम सर्विक्स ये कहां जाते हैं? ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, ट्रांसमिटेड टू ब्रेन, ये ब्रेन तक जो है ना इसे नर्व इंपल्स चला जाता है। और जब नर्व इंपल्स चला जाता है, ये स्टेप 2 है, इसको हम स्टेप 2 कह सकते हैं। ये आपके पास स्टेप 2 हो गया, स्टेप 2। ऐसे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहां से ये क्या करेगा? यहां से आप देख लेंगे तो ये क्या करेगा? जो ब्रेन है ये स्टिमुलेट करेगा, ब्रेन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा। तो ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या सीक्रेट करेगा? कौन सा चीज सीक्रेट करेगा? उसको कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इसको हम यहां से लिख दें, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। यानी ऑक्सीटोसिन जो है ना ये सीक्रेट करेगा। जब ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये ब्लड, ये यहां से आप देख लेंगे, यहां से इस तरह के ये ब्लड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? यहां से ब्लड में ट्रेवल करके आ जाए। ऑक्सीटोसिन जो है ना, ऑक्सीटोसिन जो है ना ये क्या होता है? ये कैरिड हो जाएगा किस चीज में? इनटू ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। और कहां पे आ जाएगा? यूट्रस में, इनटू यूट्रस में आ जाएगा। और जब यूट्रस में आ जाएगा तो ये क्या करेगा? अब ऑक्सीटोसिन अपना फंक्शन क्या करेगा? कैरी करेगा। ये यहां तक आ जाएगा, ये यहां तक आ जाए, ये यहां पे ये आ जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। यहां से देखिए ऑक्सीटोसिन जो है ना, ऑक्सीटोसिन ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा यूट्रस कंट्रक्शन। और जब यूट्रस कंट्रक्शन करेगा तो क्या होगा? यूट्रस कंट्रक्शन की वजह से क्या होगा? यूट्रस कंट्रक्शन को ज्यादा करेगा तो इससे क्या होगा? एंड पुशेस बेबी टुवर्ड, एंड क्या करेगा? एंड पुशेस बेबी को क्या करेगा? पुशेस करेगा कहां पे? टुवर्ड यूट्रस, टुवर्ड द सर्विक्स। वो सर्विक्स की तरफ क्या? टुवर्ड सर्विक्स की तरफ जो है वो पुश करेगा, और बाकी जो है ना वो बेबी जो है वो बाहर निकल जाएगा। अगर हम यहां पे देख लेते हैं, ये हेड यहां पे क्या होगा? सर्विक्स पे, वो सर्विक्स के साथ टच यहां पे रिसेप्टर होते हैं। वो इससे क्या होगा? मैसेज कहां पे जाएगा? नर्व इंपल्स। वो ब्रेन कौन सी क्या कहा? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा? वो स्टिमुलेट कर, वो ऑक्सीटोसिन रिलीज, ऑक्सीटोसिन खून में आ जाएगा और यूट्रस में आ जाएगा। यहां पे क्या कर रहा है? इस जो यूट्रस है इसकी कंट्रक्शन ज्यादा करेगा, तो बच्चा जो आहिस्ता आहिस्ता सर्विक्स की तरफ, और सर्विक्स पर बर्थ कैनाल जिसको हम कहते हैं ना, विजाइना की तरफ जाएगा।